क्या आप जानते हैं, जिस दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था, उसी दुर्योधन से मिलने द्रौपदी उसके मरते समय खुद गई थी। लेकिन क्यों? क्या यह प्रतिशोध था, क्षमा थी, या फिर महाभारत का कोई ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिनों तक चली इस भयानक लड़ाई ने पूरी धरती को रक्त से लाल कर दिया था। कुरुक्षेत्र की विशाल भूमि पर अब न तो युद्ध के नगाड़े बज रहे थे, न ही सेनाओं की गर्जना सुनाई दे रही थी। चारों ओर केवल सन्नाटा था, ऐसा सन्नाटा जिसमें लाखों योद्धाओं की अंतिम चीखें जैसे अभी भी गूंज रही हों। कौरवों की पूरी सेना नष्ट हो चुकी थी। भीष्म पितामह, गुरु द्रोण, कर्ण, शल्य, एक एक करके सभी महान योद्धा युद्ध भूमि में गिर चुके थे। पांडवों ने युद्ध जीत लिया था, लेकिन इस जीत की कीमत इतनी भयानक थी कि विजय भी किसी शोक से कम नहीं लग रही थी। और उसी समय कुरुक्षेत्र के एक शांत सरोवर के किनारे धरती पर पड़ा था वह व्यक्ति जिसने इस महायुद्ध की जड़ बोई थी, कौरवों का राजकुमार दुर्योधन। भीम के गदा प्रहार से उसकी जांघें टूट चुकी थीं, उसका शरीर घायल था, सांसें भारी हो चुकी थीं और उसे समझ आ गया था कि उसके जीवन के अंतिम क्षण आ चुके हैं। दुर्योधन, जिसने जीवन भर अपने अहंकार और सत्ता के लिए संघर्ष किया, अब धरती पर पड़ा अपने भाग्य के अंतिम निर्णय की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन तभी एक ऐसी घटना हुई जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। युद्ध समाप्त होने के बाद पांडवों के शिविर में एक खबर पहुंची। दुर्योधन अभी जीवित है, लेकिन उसकी मृत्यु निकट है। यह सुनकर पांडव शांत रहे। भीम के मन में अभी भी उस अपमान की आग जल रही थी जो दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी के साथ किया था। लेकिन उसी समय एक ऐसा निर्णय लिया गया जिसने सबको चौंका दिया। द्रौपदी ने कहा, मैं दुर्योधन से मिलना चाहती हूं। यह सुनते ही पांडव भी आश्चर्य में पड़ गए। जिस व्यक्ति ने द्रौपदी को भरी सभा में अपमानित किया था, जिसके कारण उसे असहनीय पीड़ा सहनी पड़ी थी, जिसके कारण महाभारत का यह भयानक युद्ध हुआ, आखिर वही द्रौपदी अब मरते हुए दुर्योधन से मिलने क्यों जाना चाहती थी? क्या यह केवल एक अंतिम मुलाकात थी, या फिर इसके पीछे छुपा था कोई गहरा रहस्य? ऐसा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। क्योंकि जब द्रौपदी युद्ध भूमि में पहुंची और उसने मरते हुए दुर्योधन से बात की, तब जो हुआ उसने वहां मौजूद सभी लोगों को स्तब्ध कर दिया। उस क्षण जो शब्द बोले गए, उन्होंने महाभारत की पूरी कहानी को एक नए दृष्टिकोण से देखने पर मजबूर कर दिया। तो आखिर वह क्या कारण था जिसकी वजह से द्रौपदी अपने सबसे बड़े शत्रु से मिलने गई? आइए जानते हैं महाभारत की इस रहस्यमयी और चौंकाने वाली कथा को। लेकिन दर्शक बंधु, महाभारत की इस रहस्यमयी कथा को आरंभ करने से पहले एक अत्यंत महत्वपूर्ण बात जान लेना आवश्यक है। हमारे प्राचीन धर्म ग्रंथों में कहा गया है कि महाभारत की कई घटनाएं ऐसी हैं जिनका पूरा सत्य तभी समझ में आता है जब उन्हें अंत तक सुना और समझा जाए। क्योंकि यदि इन कथाओं को बीच में छोड़ दिया जाए तो केवल अधूरा ज्ञान ही प्राप्त होता है, और अधूरा ज्ञान कई बार मन में भ्रम और गलत धारणाएं पैदा कर देता है। आज हम महाभारत की जिस घटना के बारे में बात करने जा रहे हैं, वह केवल एक साधारण प्रसंग नहीं है। यह उस क्षण की कथा है जब युद्ध समाप्त हो चुका था और कौरवों का सबसे शक्तिशाली योद्धा दुर्योधन अपने अंतिम समय की प्रतीक्षा कर रहा था। लेकिन उसी समय एक ऐसी घटना हुई जिसने इतिहास को चौंका दिया। जिस दुर्योधन ने भरी सभा में द्रौपदी का अपमान किया था, जिसके कारण महाभारत का यह भयानक युद्ध हुआ, उसी दुर्योधन से मिलने द्रौपदी स्वयं उसके अंतिम समय में पहुंची। आखिर ऐसा क्यों हुआ? क्या यह केवल एक संयोग था, या इसके पीछे छुपा था कोई गहरा रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? इस कथा में आपको महाभारत का एक ऐसा पक्ष देखने को मिलेगा जो केवल युद्ध और प्रतिशोध की कहानी नहीं है, बल्कि धर्म, क्षमा और मानव स्वभाव की गहराई को भी दर्शाता है। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि हो सकता है इस कहानी का कोई एक प्रसंग, कोई एक सत्य आपको महाभारत को समझने का बिल्कुल नया दृष्टिकोण दे दे। और यदि आप भी महाभारत, रामायण और पुराणों की ऐसी ही रहस्यमयी और अनसुनी कथाएं सुनना पसंद करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने मित्रों के साथ साझा करें
और हमारे चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो आइए श्रद्धा और जिज्ञासा के साथ जानते हैं, आखिर मरते हुए दुर्योधन से द्रौपदी मिलने क्यों गई थी और इसके पीछे छुपी महाभारत की असली सच्चाई क्या है। महाभारत का युद्ध समाप्त हो चुका था। 18 दिनों तक चली उस भयानक लड़ाई ने पूरे आर्यावर्त को हिलाकर रख दिया था। कुरुक्षेत्र की धरती पर अब न तो शंख बज रहे थे, न ही रथों के पहियों की गर्जना सुनाई दे रही थी। चारों ओर एक गहरा सन्नाटा पसरा हुआ था। कभी यही भूमि लाखों योद्धाओं के पराक्रम की साक्षी बनी थी, लेकिन अब वही भूमि टूटे हुए रथों, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्रों और घायल सैनिकों की अंतिम सांसों की गवाही दे रही थी। हवा में धूल और रक्त की गंध घुली हुई थी और सूर्य भी जैसे इस विनाश को देखकर धीमा पड़ गया था। पांडवों ने युद्ध जीत लिया था, लेकिन उस विजय में भी कोई उत्सव नहीं था, क्योंकि इस जीत की कीमत इतनी भयानक थी कि किसी के मन में प्रसन्नता का स्थान ही नहीं बचा था। हर ओर केवल एक ही प्रश्न गूंज रहा था, क्या सच में यह विजय थी या फिर पूरे वंश का अंत। कौरवों की विशाल सेना अब इतिहास बन चुकी थी। भीष्म पितामह, गुरु द्रोणाचार्य, कर्ण, शल्य, जयद्रथ, एक एक करके सभी महान योद्धा युद्ध भूमि में गिर चुके थे। कभी जिस सेना को अजेय माना जाता था, वह अब केवल स्मृति बनकर रह गई थी। लेकिन इस पूरे विनाश के बाद भी एक योद्धा अभी जीवित था। वह था कौरवों का सबसे गर्वीला और सबसे जिद्दी राजकुमार दुर्योधन। वह युद्ध भूमि से दूर एक शांत सरोवर के किनारे पड़ा हुआ था। भीम के गदा प्रहार से उसकी जांघें टूट चुकी थीं और उसका शरीर बुरी तरह घायल था। वह हिल भी नहीं पा रहा था, लेकिन उसकी आंखों में अभी भी वही तेज था जो जीवन भर उसके अहंकार का प्रतीक रहा था। उसे समझ आ गया था कि अब उसका अंत निकट है। उसकी सांसें भारी हो चुकी थीं और हर पल उसे यह एहसास हो रहा था कि उसका समय धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। उस क्षण दुर्योधन के मन में अनेक विचार उठ रहे थे। उसके सामने जैसे उसके पूरे जीवन की घटनाएं एक एक करके घूम रही थीं। बचपन से लेकर इस युद्ध तक की हर घटना उसकी स्मृति में स्पष्ट दिखाई दे रही थी। उसे याद आया जब वह और पांडव एक साथ हस्तिनापुर के महल में खेला करते थे। तब उनके बीच इतनी कटुता नहीं थी, लेकिन समय के साथ साथ ईर्ष्या और अहंकार ने उसके मन में ऐसा स्थान बना लिया कि उसने पांडवों को अपना सबसे बड़ा शत्रु मान लिया। उसे याद आया वह दिन जब द्यूत सभा में पांडवों को हार का सामना करना पड़ा था। उसी सभा में द्रौपदी को अपमानित किया गया था और उसी क्षण से जैसे इतिहास की दिशा बदल गई थी। उस दिन जो बीज बोया गया था, वही बीज आगे चलकर इस महायुद्ध का कारण बना। दुर्योधन ने अपनी आंखें बंद की और गहरी सांस ली। उसे महसूस हो रहा था कि उसका शरीर धीरे धीरे उसका साथ छोड़ रहा है, लेकिन उसके मन में एक अजीब सी शांति भी थी। उसने जीवन भर संघर्ष किया था और अंत तक अपने निर्णयों पर अडिग रहा था। उसे लगता था कि उसने जो किया वह अपने अधिकार और अपने राज्य के लिए किया, लेकिन कहीं ना कहीं उसके मन के भीतर एक हल्की सी आवाज भी उठ रही थी। क्या सच में सब कुछ सही था? क्या उसके अहंकार ने ही इस पूरे विनाश को जन्म दिया था? यह प्रश्न उसे भीतर से बेचैन कर रहा था। उधर पांडवों के शिविर में भी एक अजीब सी शांति थी। युद्ध समाप्त हो चुका था, लेकिन किसी के मन में विजय का उत्साह नहीं था। युधिष्ठिर गंभीर बैठे हुए थे, अर्जुन चुपचाप दूर क्षितिज की ओर देख रहे थे और भीम के मन में अभी भी युद्ध की उग्रता बाकी थी। तभी एक सैनिक शिविर में आया और उसने सूचना दी कि दुर्योधन अब भी जीवित है, लेकिन उसकी स्थिति अत्यंत गंभीर है। यह सुनकर शिविर में कुछ क्षणों के लिए मौन छा गया। भीम के चेहरे पर कठोरता आ गई। उसे द्यूत सभा का वह अपमान याद आ गया जब दुर्योधन ने द्रौपदी की ओर इशारा करके अपनी जांघ थपथपाई थी। उसी अपमान का प्रतिशोध लेने के लिए भीम ने आज युद्ध में उसकी जांघें तोड़ी थीं। भीम के मन में दुर्योधन के लिए कोई दया नहीं थी। उसके लिए दुर्योधन केवल एक अपराधी था जिसने अधर्म का साथ दिया था। लेकिन उसी समय शिविर में बैठी द्रौपदी ने वह समाचार सुना। कुछ क्षणों तक वह मौन रही। उसके मन में भी अनेक भाव उठ रहे थे। उसे वह दिन याद आया जब उसे भरी सभा में अपमानित किया गया था। वह पीड़ा उसके जीवन का सबसे बड़ा घाव बन चुकी थी। उसी अपमान के कारण उसने प्रतिज्ञा ली थी कि जब तक दुर्योधन और उसके भाई
अपने कर्मों का फल नहीं पा लेते, तब तक उसके मन को शांति नहीं मिलेगी। और आज वही दिन आ चुका था। युद्ध समाप्त हो चुका था और दुर्योधन अपने अंतिम क्षणों में था। लेकिन तभी द्रौपदी ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों को आश्चर्य में डाल दिया। उसने शांत स्वर में कहा, मैं दुर्योधन से मिलना चाहती हूं। उसके ये शब्द सुनते ही वहां बैठे सभी लोग चौंक गए। भीम ने तुरंत उसकी ओर देखा, जैसे उसे विश्वास ही न हो रहा हो कि द्रौपदी ऐसा कह सकती है। अर्जुन के चेहरे पर भी आश्चर्य था और नकुल सहदेव एक दूसरे की ओर देखने लगे। उनके मन में एक ही प्रश्न उठ रहा था, जिस व्यक्ति ने द्रौपदी का सबसे बड़ा अपमान किया था, वही द्रौपदी अब उसके अंतिम समय में उससे मिलने क्यों जाना चाहती है। युधिष्ठिर ने शांत स्वर में पूछा, पांचाली, क्या तुम सच में उससे मिलना चाहती हो? द्रौपदी ने धीरे से सिर हिलाया। उसके चेहरे पर क्रोध नहीं था, बल्कि एक गहरी गंभीरता थी। उसने कहा, हां धर्मराज, मैं उससे मिलना चाहती हूं। यह सुनकर कुछ क्षणों के लिए पूरा शिविर मौन हो गया। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि द्रौपदी के मन में क्या चल रहा है। तभी श्री कृष्ण, जो अब तक शांत बैठकर सब कुछ देख रहे थे, हल्के से मुस्कुराए। उनकी आंखों में जैसे सब कुछ पहले से ही स्पष्ट था। उन्हें पता था कि यह क्षण केवल एक मुलाकात का नहीं है, बल्कि यह उस कहानी का अंतिम अध्याय बनने वाला है जिसने पूरे आर्यावर्त को बदल दिया। द्रौपदी धीरे धीरे उठी और शिविर के बाहर की ओर चल पड़ी। उसके कदम शांत थे, लेकिन उसके मन में विचारों का तूफान चल रहा था। उसके सामने अब वह व्यक्ति था जिसने उसके जीवन की दिशा बदल दी थी, लेकिन आज वह व्यक्ति एक पराजित योद्धा की तरह मृत्यु के द्वार पर खड़ा था। शायद यही कारण था कि उसके मन में अब केवल प्रतिशोध नहीं, बल्कि एक गहरा प्रश्न भी था, क्या वास्तव में किसी शत्रु से घृणा करते हुए जीवन समाप्त करना ही अंतिम सत्य है, या फिर उस क्षण में भी धर्म का कोई और मार्ग होता है। द्रौपदी धीरे धीरे शिविर से बाहर निकल रही थी। रात का समय था और कुरुक्षेत्र की धरती पर एक अजीब सा सन्नाटा पसरा हुआ था। दूर दूर तक टूटे हुए रथ, बिखरे हुए अस्त्र शस्त्र और युद्ध के निशान दिखाई दे रहे थे। हवा में धूल के साथ साथ उस युद्ध की थकान भी जैसे घुली हुई थी। द्रौपदी के साथ कुछ सैनिक और पांडव भी चल रहे थे, लेकिन वह स्वयं अपने विचारों में डूबी हुई थी। हर कदम के साथ उसके मन में अतीत की घटनाएं जाग रही थीं। उसे वह दिन याद आने लगा जब पहली बार उसने हस्तिनापुर की उस भरी सभा में अपमान का सामना किया था। उस दिन उसकी आंखों में आंसू थे, हृदय में पीड़ा थी और मन में एक ही प्रश्न था, क्या यही धर्म है? वही घटना उसके जीवन का ऐसा घाव बन गई थी जिसने पूरे इतिहास की दिशा बदल दी थी। आज इतने वर्षों बाद वह उसी व्यक्ति से मिलने जा रही थी जिसने उस अपमान का कारण बनाया था। चलते चलते द्रौपदी का मन एक बार फिर उसी द्यूत सभा की ओर चला गया। उसे स्पष्ट याद था जब दुर्योधन ने अहंकार में डूबकर उसे सभा में बुलवाया था। दुशासन की कठोर आवाज, सभा में बैठे राजाओं की चुप्पी और कौरवों की हंसी आज भी उसके कानों में गूंजती प्रतीत हो रही थी। उस समय उसने भगवान से प्रार्थना की थी कि इस अन्याय का अंत अवश्य हो। उसी दिन उसने यह भी संकल्प लिया था कि जब तक उस अपमान का उत्तर नहीं मिलेगा, तब तक उसका मन शांत नहीं होगा। लेकिन आज जब वह उसी दुर्योधन से मिलने जा रही थी, उसके मन में केवल क्रोध ही नहीं था। समय ने उसकी भावनाओं को बदल दिया था। वर्षों के संघर्ष और युद्ध ने उसे यह सिखा दिया था कि हर घटना केवल प्रतिशोध से नहीं समझी जा सकती। उधर युद्ध भूमि के पास पड़े दुर्योधन के पास भी कुछ लोग खड़े थे। अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा उसके पास पहुंच चुके थे। उन्होंने अपने प्रिय मित्र और राजकुमार को उस अवस्था में देखकर गहरा दुख अनुभव किया। दुर्योधन की सांसें भारी हो रही थीं, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी एक अजीब सा गर्व था। उसने अपने मित्रों की ओर देखा और धीमे स्वर में कहा कि वह अपने भाग्य को स्वीकार कर चुका है। अश्वत्थामा के मन में क्रोध की ज्वाला भड़क उठी। उसे लगा कि यह युद्ध अधर्म से जीता गया है और वह इस अपमान का प्रतिशोध अवश्य लेगा। लेकिन दुर्योधन उस समय किसी और ही विचार में खोया हुआ था। उसके सामने जैसे उसके पूरे जीवन की परछाइयां घूम रही थीं और वह समझने की कोशिश कर रहा था
कि आखिर कहां से सब कुछ बदलना शुरू हुआ था। कुछ ही समय बाद पांडव भी वहां पहुंचने वाले थे। श्री कृष्ण दूर खड़े होकर उस क्षण को गंभीरता से देख रहे थे। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी जो हर परिस्थिति में बनी रहती थी। उन्हें पता था कि यह केवल युद्ध का अंत नहीं है, बल्कि कई भावनाओं और प्रश्नों का भी अंत है। उसी समय दूर से आती हुई कदमों की आहट सुनाई दी। द्रौपदी धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ रही थी। द्रौपदी ने जब उसके चेहरे पर उभरती हुई उस थकान को देखा तो उसके मन में एक विचार आया। उसने धीमे स्वर में कहा कि मनुष्य अक्सर यह भूल जाता है कि जीवन केवल प्रतिस्पर्धा नहीं है। यदि हर संबंध को केवल जीत और हार की दृष्टि से देखा जाए तो अंत में मनुष्य केवल अकेला रह जाता है। उसने कहा कि शायद यही कारण है कि इस युद्ध ने दोनों पक्षों को बहुत कुछ खोने पर मजबूर कर दिया। पांडवों ने अपने प्रियजन खोए और कौरवों ने अपना पूरा वंश। इस युद्ध में कोई भी वास्तव में विजेता नहीं है। उसके शब्दों में एक गहरी सच्चाई थी जिसे सुनकर वहां उपस्थित हर व्यक्ति कुछ क्षणों के लिए सोच में पड़ गया। भीम ने धीरे से जमीन की ओर देखा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि इस युद्ध ने केवल शत्रुओं को ही नहीं बल्कि उसके अपने हृदय को भी बदल दिया है। उसने अपनी प्रतिज्ञा पूरी कर ली थी, लेकिन अब उसके भीतर वह संतोष नहीं था जिसकी उसने कल्पना की थी। अर्जुन ने भी आकाश की ओर देखते हुए कहा कि कभी कभी मनुष्य युद्ध इसलिए नहीं लड़ता कि वह जीतना चाहता है, बल्कि इसलिए लड़ता है क्योंकि परिस्थितियां उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर देती हैं। युधिष्ठिर अब भी शांत खड़े थे। उनके मन में धर्म का प्रश्न पहले से भी अधिक गहरा हो गया था। उन्हें लग रहा था कि धर्म केवल नियमों का पालन नहीं है, बल्कि परिस्थितियों को समझकर सही मार्ग चुनना भी है। उसी समय श्री कृष्ण ने धीरे से कहा कि जीवन का सबसे बड़ा पाठ यही है कि हर कर्म का परिणाम अवश्य होता है। मनुष्य चाहे जितना भी शक्तिशाली क्यों न हो, वह अपने कर्मों के फल से कभी नहीं बच सकता। द्रौपदी धीरे धीरे उस स्थान की ओर बढ़ रही थी जहां दुर्योधन अपने अंतिम क्षणों में पड़ा था। वहां उपस्थित लोगों को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि पांडवों के साथ द्रौपदी भी आई है। किसी ने कल्पना भी नहीं की थी कि वह इस समय यहां आएगी। जब द्रौपदी उस स्थान के पास पहुंची तो कुछ क्षणों के लिए सब कुछ शांत हो गया। हवा भी जैसे थम सी गई थी। दुर्योधन ने अपनी आधी खुली आंखों से सामने खड़ी उस स्त्री को देखा जिसे उसने कभी अपने अहंकार में अपमानित किया था। वह क्षण अत्यंत विचित्र था। वर्षों की शत्रुता, युद्ध का विनाश और अनगिनत पीड़ाएं जैसे उस एक क्षण में आकर ठहर गई थीं। दुर्योधन कुछ पल तक द्रौपदी को देखता रहा, मानो उसे विश्वास ही न हो रहा हो कि वह सच में उसके सामने खड़ी है। उसके मन में एक अनकहा प्रश्न उठ रहा था, क्या यह वही द्रौपदी है जिसने उसके कारण इतना कष्ट सहा और आज भी उसके सामने बिना भय और बिना क्रोध के खड़ी है? पांडवों के मन में भी उस समय अनेक भाव उठ रहे थे। भीम का चेहरा अभी भी कठोर था। उसे लगता था कि दुर्योधन के लिए कोई सहानुभूति नहीं होनी चाहिए। अर्जुन शांत थे, लेकिन उनकी आंखों में गहरी सोच दिखाई दे रही थी। युधिष्ठिर उस पूरे दृश्य को गंभीरता से देख रहे थे, जैसे वह समझना चाहते हों कि धर्म इस क्षण में किस दिशा की ओर इशारा कर रहा है। श्री कृष्ण की दृष्टि द्रौपदी पर थी। उन्हें पता था कि उसके मन में जो निर्णय है वह केवल व्यक्तिगत भावनाओं से नहीं बल्कि एक गहरी समझ से जुड़ा हुआ है। द्रौपदी कुछ कदम आगे बढ़ी और दुर्योधन के सामने खड़ी हो गई। उसके चेहरे पर न तो घृणा थी और न ही क्रोध। उसकी आंखों में केवल एक गहरी शांति थी। दुर्योधन ने धीमे स्वर में पूछा कि वह यहां क्यों आई है। यह प्रश्न सुनकर वहां उपस्थित सभी लोग और भी अधिक ध्यान से उस क्षण को देखने लगे। यह वही प्रश्न था जो सबके मन में था। आखिर द्रौपदी अपने सबसे बड़े शत्रु के पास उसके अंतिम समय में क्यों आई थी? उस क्षण का उत्तर केवल शब्दों का उत्तर नहीं था, बल्कि उस पूरे युद्ध और उसके परिणामों को समझने का एक नया मार्ग भी बनने वाला था। दुर्योधन का प्रश्न हवा में जैसे स्थिर हो गया था। वहां उपस्थित हर व्यक्ति द्रौपदी की ओर देख रहा था, क्योंकि सभी जानना चाहते थे कि वह क्या उत्तर देगी। कुछ क्षणों तक द्रौपदी शांत खड़ी रही। उसके चेहरे पर गंभीरता थी और उसकी आंखें दुर्योधन के घायल शरीर पर टिक गई थीं।
वह वही व्यक्ति था जो कभी हस्तिनापुर का सबसे शक्तिशाली राजकुमार था, जिसके पास अपार सेना, सामर्थ्य और अहंकार था। लेकिन आज वही दुर्योधन धरती पर पड़ा हुआ था, असहाय और अपने अंतिम क्षणों का सामना करता हुआ। द्रौपदी ने धीरे से कहा कि वह यहां किसी अपमान का बदला लेने नहीं आई है। वह केवल यह देखने आई है कि जीवन के अंतिम क्षणों में एक मनुष्य अपने कर्मों को किस दृष्टि से देखता है। उसके शब्द शांत थे, लेकिन उनमें एक ऐसी गहराई थी जिसने वहां उपस्थित सभी लोगों को कुछ क्षणों के लिए मौन कर दिया। दुर्योधन ने यह सुनकर अपनी आंखें कुछ पल के लिए बंद कर लीं। शायद वह अपने भीतर उठ रहे विचारों को समझने की कोशिश कर रहा था। उसे उम्मीद नहीं थी कि द्रौपदी उससे इस तरह बात करेगी। उसने जीवन भर उसे अपने शत्रु के रूप में ही देखा था। उसे लगा था कि यदि कभी ऐसा क्षण आएगा तो द्रौपदी उसके सामने क्रोध और तिरस्कार से भरी होगी। दुर्योधन ने धीरे धीरे अपनी दृष्टि द्रौपदी की ओर उठाई। कुछ क्षणों तक वह उसे देखता रहा, जैसे वह अपने मन में उठ रहे विचारों को शब्दों में बदलने का प्रयास कर रहा हो। फिर उसने धीमे स्वर में कहा कि जीवन भर उसने उसे केवल अपने विरोधी के रूप में देखा। उसे लगता था कि द्रौपदी और पांडव उसके अधिकार के मार्ग में खड़े हैं, लेकिन आज जब वह अपने जीवन के अंतिम क्षणों में है, तब उसे यह समझ में आ रहा है कि मनुष्य अक्सर अपने भय को ही शत्रु समझ लेता है। उसने स्वीकार किया कि उसके मन में जो ईर्ष्या और असुरक्षा थी, वही धीरे धीरे उसके हर निर्णय को प्रभावित करने लगी। वही भावना उसे उस रास्ते पर ले गई जहां से लौटना संभव नहीं था। द्रौपदी ने उसकी बात ध्यान से सुनी। उसके चेहरे पर वही शांत भाव था जो पिछले कुछ समय से बना हुआ था। उसने धीरे से कहा कि कभी कभी मनुष्य अपने भीतर उठने वाले छोटे छोटे भावों को महत्व नहीं देता, लेकिन वही भाव समय के साथ इतना बड़ा रूप ले लेते हैं कि उनका परिणाम पूरे समाज को प्रभावित कर देता है। उसने कहा कि ईर्ष्या और अहंकार ऐसी अग्नि की तरह होते हैं जो धीरे धीरे सब कुछ जला देती है। यदि मनुष्य समय रहते उन्हें पहचान ले तो वह बहुत बड़े विनाश को रोक सकता है। उसके शब्दों में कोई कठोरता नहीं थी, बल्कि एक गहरी समझ थी जो अनुभव से आती है। भीम ने यह सुनकर धीरे से सिर झुका लिया। उसके मन में भी कई विचार उठ रहे थे। उसने जीवन भर दुर्योधन को अपने शत्रु के रूप में देखा था और उसी भावना ने उसे युद्ध के मैदान में अपार शक्ति दी थी। लेकिन अब जब वह इस संवाद को सुन रहा था, तब उसे यह महसूस हो रहा था कि इस युद्ध ने केवल एक पक्ष को नहीं हराया, बल्कि दोनों पक्षों को भीतर से बदल दिया है। अर्जुन ने भी धीरे से कहा कि कभी कभी इतिहास केवल घटनाओं को याद रखता है, लेकिन उन घटनाओं के पीछे छिपी भावनाओं को नहीं समझ पाता। शायद यही कारण है कि हर पीढ़ी को इन कथाओं को फिर से समझने की आवश्यकता होती है। उधर श्री कृष्ण अब भी उसी शांत भाव से खड़े थे। उन्होंने धीरे से कहा कि जीवन का सबसे बड़ा पाठ यही है कि मनुष्य अपने अनुभवों से क्या सीखता है। यदि वह अपने जीवन के अंत में यह समझ ले कि उसका सबसे बड़ा शत्रु उसका अपना अहंकार था, तो वह समझ उसके लिए एक प्रकार की मुक्ति बन सकती है। कृष्ण के शब्दों में एक गहरी करुणा थी। वे किसी को दोष देने नहीं आए थे, बल्कि केवल उस सत्य को सामने रख रहे थे जिसे हर मनुष्य को एक दिन स्वीकार करना पड़ता है। दुर्योधन ने धीरे से कहा कि अब उसे अपने जीवन की कई घटनाएं स्पष्ट दिखाई दे रही हैं। उसे याद आया कि जब वह छोटा था, तब उसे हमेशा लगता था कि संसार उसके विरुद्ध है। उसी भावना ने उसे कठोर बना दिया। उसने यह भी कहा कि यदि उस समय किसी ने उसे यह सिखाया होता कि शक्ति का अर्थ केवल दूसरों को पराजित करना नहीं है, तो शायद उसका जीवन अलग होता। लेकिन अब वह यह समझ चुका है कि हर मनुष्य को अपने कर्मों का फल स्वयं ही भोगना पड़ता है। उसके शब्दों में अब कोई शिकायत नहीं थी, बल्कि एक शांत स्वीकार था। द्रौपदी ने कुछ क्षणों तक मौन रहकर उसकी बातों को समझा। फिर उसने धीरे से कहा कि जीवन का सबसे बड़ा साहस यही है कि मनुष्य अपने भीतर के सत्य को स्वीकार कर सके। उसने कहा कि आज वह यहां इसलिए आई है क्योंकि वह यह देखना चाहती थी कि क्या एक मनुष्य अपने अंतिम क्षणों में अपने कर्मों को समझ सकता है, और आज उसे यह महसूस हो रहा है कि ऐसा संभव है। उसके शब्दों में एक ऐसी करुणा थी जो उस पूरे वातावरण को और भी गंभीर बना रही थी। दुर्योधन की सांसें अब बहुत हल्की हो चुकी थीं।
उसने धीरे से आकाश की ओर देखा और कहा कि शायद यही जीवन का सबसे बड़ा रहस्य है। द्रौपदी का मरते हुए दुर्योधन से मिलना केवल एक घटना नहीं था, बल्कि यह उस सत्य का प्रतीक था कि कभी कभी मनुष्य को अपने अतीत के दर्द से ऊपर उठकर जीवन के गहरे अर्थ को समझना पड़ता है। यही कारण है कि महाभारत की यह कथा आज भी हमें सोचने पर मजबूर कर देती है कि जीवन का असली युद्ध बाहर नहीं बल्कि हमारे भीतर चलता है। अगर आपको महाभारत, रामायण और पुराणों की ऐसी ही रहस्यमयी और अनसुनी कथाएं सुनना अच्छा लगता है तो इस वीडियो को जरूर लाइक करें और अपने मित्रों तथा परिवार के साथ साझा करें। और यदि आप चाहते हैं कि ऐसी ही ज्ञानवर्धक और रोचक कथाएं आपको लगातार मिलती रहें तो हमारे चैनल क्रिस को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और बेल आइकन को भी दबा दें ताकि हर नई कथा का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। हम फिर मिलेंगे एक और नई और अद्भुत कथा के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।